जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। आज मैं आपके साथ एक सच्ची घटना शेयर कर रही हूँ और इस घटना को शेयर करने का मकसद ये है, हमारे मन में जो एक भ्रम पैदा होता है कि जो ईश्वर की हम पूजा कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता की हम भक्ति कर रहे हैं, क्या वो हमारे साथ हैं। इस घटना को सुनने के बाद आपके मन का जो भ्रम है वो ज़रूर दूर होगा और आप अपने पास्ट में भी जाकर ज़रूर एक बार ढूंढिए कि आपके साथ ऐसी परिस्थिति कब बनी जब आपको लगा कि आपके ईश्वर आपके साथ थे। आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, कुछ महीने पहले। तो मेरे परिवार के और भी मेंबर उसमें घायल हुए थे, ख़ास तौर से मेरे हस्बैंड जी। उनको बहुत ही ज़्यादा चोटें लगी थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, डिप्रेस थी। और आप सभी को पता होंगे, जब सिटी में हम रहते हैं तो हम अकेले रहते हैं। हमारा फैमिली ढेर सारे लोग होते हैं पर वो हमारे साथ नहीं होते हैं। और जब ऐसी घड़ी आती है तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, क्योंकि हमारे आसपास हमें देखभाल करने के लिए कोई भी पर्सन अवेलेबल नहीं होता है। ऐसा ही कुछ सिचुएशन था और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। ऐसी स्थिति हो गई थी कि मतलब बार बार ऐसा लगता था कि अभी क्या करूं मैं। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, आप ये समझिए। क्योंकि सभी लोग एक साथ जब घायल हो गए, पूरे फैमिली के मेंबर, पूरे बच्चे से लेकर बड़े तक, तो आप समझ सकते हैं कितना हालात कैसा होगा। उस समय मुझे बार बार रोना आता था। मैं माँ काली को बार बार पुकारती थी, कहती थी कि माँ, मुझे आप एक बार मेरे सर पे हाथ रख दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि आप मेरे साथ हो। और यही होता है, जब हम परेशान होते हैं तो अपने ईश्वर को ढूंढते हैं। ख़ास तौर से जो लोग भक्ति में होते हैं, उनके मन में ऐसा आता है कि जिस ईश्वर की हमने इतनी भक्ति की, फिर वो ईश्वर हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर दिए, फिर वो आते क्यों नहीं हमारी मदद करने। तो बस मैं बार बार अपने माँ से यही प्रार्थना कर रही थी कि माँ, मेरे सर पे हाथ रख दो। अब माँ ने सर पे हाथ रखा या नहीं, आप बात को सुनते रहिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। कुछ 2-4 दिन हॉस्पिटल गुजरे। जब बच्चे घर पे आ गए तो मैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा कम लगा था, मिस्टर जी को ज़्यादा लगा था, तो जब मैं उनको खाना देकर रात को 10 बजे घर पे आ रही थी, बच्चे घर पे थे इसलिए मुझे घर पर भी आना था। तो हॉस्पिटल से एक गली गुजरती है, गली में दुकान वगैरह नहीं है, गली के बाद से जाकर मेन रोड लगता है। तो उस नुक्कड़ पे मुझे एक किन्नर खड़ा हुआ दिखाई दिया। किन्नर की तरफ मैंने देखा तो मुझे अचानक से पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई, मैं हंसने लग गई। और उस समय वैसे तो हंसने का कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि मेरी स्थिति हंसने लायक नहीं थी। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, डिप्रेस थी। लेकिन उन किन्नर को देखते ही मुझे हंसी आ गई। और गली इतनी पतली थी कि हम दोनों आसपास, जैसे 2 इंसान के गुजरने का ही रास्ता, आप समझिए, इतनी पतली गली थी। उसके बाद से मेन रोड लगता था। तो जैसे ही मैं किन्नर के पास पहुंची, किन्नर मुझसे बोल पड़े कि क्या हुआ बेटा। वैसे तो किन्नर लोग किसी से बात नहीं करते। मुंबई में अगर देखा जाए तो वो किसी से बात नहीं करते, बेवजह का किसी से पैसे नहीं मांगते। उनका एक एरिया होता है, एक दुकान होती है, दुकान उनका से वो रहता है कि इतने दुकान तक उनको मांगना है पैसे, बस उनका वही काम रहता है। वो बेवजह किसी पर्सन को परेशान नहीं करते हैं, और ख़ास तौर से लेडीज़ को। पर मेरे मन में अचानक से ख्याल आया कि शायद इनको कुछ चाहिए। फिर मैंने अपने पर्स से कुछ रुपए निकाले और उस किन्नर को दे दिया। लेकिन किन्नर मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे, क्या हुआ बेटा। 3 बार पूछे होंगे, मुझे याद है। 3 बार तक उन्होंने पूछा मुझसे, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा। पर मैं कुछ बोली नहीं और जाने लग गई ना, तो वो मेरे सर पे हाथ रख दिए। जैसे जाने के लिए मुड़ी तो वो मेरे सर पे उन्होंने हाथ रख दिया। फिर मैं थोड़ी देर चली, अब देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे बताते हुए। कुछ देर गई ना, तो मुझे अभी तक ऐसा लग रहा था कि उनका जो हाथ है वो मेरे सर पे ही है। इतना मुझे भारी भारी सा लग रहा था। कुछ कदम 10 कदम चली होंगी तो मुझे अचानक से कुछ बातें याद आ गई। कहते हैं ना कि कलयुग में देवी देवता हमारे साथ होते हैं, इंसानी स्वरूप में होते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। वो बातें जब मुझे याद आई ना, तो मैं दौड़ के वापस आई। गली में देखा तो कोई नहीं, सुनसान गली, रात के 10 बज गए थे। फिर मैं रोना चालू कर दिया मैंने कि आज भी मेरी माँ मेरे सामने थी। मैं उन्हें बार बार पुकार रही थी कि माँ, मेरे सर पे हाथ रख दो, सर पे हाथ रख दो। माँ मेरे सर पे हाथ रखने ही आई थी और मैंने आज भी मिस कर दिया। मैंने आज भी माँ को नहीं पहचाना। तो जो लोग भी भक्ति करते हैं ना, उनको विश्वास नहीं खोना चाहिए। ईश्वर हर पल उनके साथ रहते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। देखिए, दुख सुख हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है ना।
हमारे प्रारब्ध जैसे बने होंगे वैसा ही हमारा जीवन होगा। लेकिन जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे इष्ट हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, हर परिस्थिति में हमारे साथ ही रहते हैं। आप एक बार पूरे सच्चे मन से उनको पुकार कर देखिए, वो भी आपके साथ और आपके पास जरूर आएंगे। हाँ, ये मैं नहीं कहूँगी कि साक्षात रूप में आएंगे, और इस कलयुग में नामुमकिन है कि कोई भी देवी देवता साक्षात रूप में आकर दर्शन दे, पर वो इंसानी स्वरूप में, किसी भी स्वरूप में। और ये पहली बार की घटना नहीं है, मेरे साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जब मैंने मेरी माँ को महसूस किया। आप भी महसूस करेंगे, और अगर पहले किया होगा तो ये कहानी सुनकर आपको वो बातें ज़रूर याद आई होंगी। तो आप अपने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें, भक्ति को कभी कम ना होने दें किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि ये हमारी एक परीक्षा होती है, और एक साधक की परीक्षा तो हर पल होती है। साधक का एक एक पल परीक्षा में ही समझिए गुजरता है। तो परीक्षा से घबराना कैसा, परीक्षा भी तो हमारे इष्ट ही ले रहे हैं, हमारे देवता ही ले रहे हैं। तो हमें देख भी रहे होंगे क्या, एग्जामिनर की तरह। सेम ऐसा ही तो आप अपना विश्वास बनाए रखें ईश्वर पे, भक्ति में लगे रहें। आपके साथ ही ईश्वर हैं, आपके पास ही ईश्वर हैं, बस आपको वो क्षमता होनी चाहिए। देखिए, इतनी साधनाएं करने के बाद भी जब इंसान नहीं पहचान सकता, ईश्वर उनको नहीं पहचानने देना चाहते, तो और क्या बात ही किया जाए, आप समझ ही गए होंगे। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय माँ काली।